वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्पर देवो भव। ऐसा नहीं करना है बताने वाला भी हमारा गुरु है, ऐसा करना चाहिए ये भी हमने जिससे सीखा वो हमारा गुरु है। तो सद्गुरु अलग है। भगवान दत्तात्रेय ने जो अनेक गुरु किए हैं, पृथ्वी से उन्होंने सीखा है। पृथ्वी माता प्रकट होकर के उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया, पृथ्वी से सीखा कि हमारी पृथ्वी कैसी है। अरे कोई क्रोध में आता है, अपना पैर देता है, मैं तो देख लूंगा, उस सहन करती है, कभी हिलती है कि भाई इसने मुझे पैर मारा और मैं हिल गई। अब सोचो इस प्रकार से होने लगा तो कितने भूकंप आ जाएंगे, कितने मलमूत्र का त्याग करते हैं, उस पर थूकते, कितने लोगों की आदत होती, जाएंगे थूकेंगे, थूकते रहते लोग। हमारी माँ पर हम थूकते हैं, पृथ्वी माँ है। और दत्तात्रेय भगवान को लगा हाँ मुझे तो पृथ्वी के समान क्षमा अपने जीवन में लानी चाहिए। क्षमा का गुण उन्होंने पृथ्वी से सीखा, आकाश से सीखा, अरे इतना विशाल है। वायु से सीखा कि वायु जो है कभी जो मिठाइयों की दुकान है वहां से भी जाती है और वहां पर जाकर के कभी अच्छी सुगंध लाती है, तो गंदगी से जाकर के कहीं गंदा वास भी ले आती है, लेकिन ना सुवास को लेती है ना गंदगी को, फिर वो आगे जाकर उसे छोड़ देती है। उसी प्रकार से अरे मेरे जीवन में अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे। कुछ लोग होते हैं आएंगे बोलेंगे तो गाली ही बकेंगे, बुरा ही बोलेंगे, अब उसको लेना नहीं है। कोई अच्छे आएंगे, हाँ ठीक है, अच्छे अच्छे अलग है, कुछ नहीं धारण करना, निर्लिप्त रहना है। मैंने अग्नि से सीखा, छोटे को जलाता है तो छोटी लगती है, बड़े को लगाता है तो बड़ी लगती है। एक कुंवारी कन्या से सीखा कि साधक को अकेले में साधना करनी चाहिए। कबूतर से सीखा कि मोह के कारण उसने अपना आत्मदाह कर लिया, संपूर्ण परिवार का नाश हो गया। अरे परिवार में मोह नहीं करना चाहिए। अलग 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 बातें सीखी है, उसमें एक वेश्या है, उसमें कुंवारी कन्या है, उसमें पंचतत्व है, कबूतर है, अजगर से आलस नहीं करना चाहिए ये सीखा। सभी से कुछ ना कुछ सीखा है, क्या नहीं करना है सीखा है, क्या करना है ये सीखा है। और ये ऐसे 24 गुरु दत्तात्रेय भगवान के हुए, और उसमें एक 25वां गुरु भी है जो हमारा शरीर है। हमारा शरीर ही हमें कितना सिखाता है। अरे मैं जो छोटी थी बचपन में, उसका अगर हम फोटो देखते हैं कि इतनी छोटी सी शिल्पा, हम फिर कहेंगे देखो ये तुम 2 बरस की हो, फिर कहेंगे तुम 10 बरस की हो, फिर तुम 22 बरस की हो, और हमें लगता है ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, और फिर हम 80 बरस के। हम कहते हैं ये मैं, ये मैं। अगर ध्यान लगाकर देखा तो ये मैं थी तो ये मैं नहीं हूं। अरे शरीर तो बार बार बदलता है। शरीर छोटा था तो वो अवस्था बदलती रहती है, व्रिंकल्स आ जाएंगे, हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, शक्ति विहीन हम हो जाएंगे, वृद्धावस्था में उतना दिखता नहीं, हमारा शरीर क्षीर्ण होते जाता है। यही हमें शरीर बताता है, रोगग्रस्त होता है। हमें ये बताता है शरीर कि जीवन सदैव समान नहीं रहेगा। कितने वृद्ध होते जो बोलते अब ठीक से दिखता नहीं, अब हम चल नहीं पा रहे, तो वो उनको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक्सेप्ट करने में ही बड़ा कठिन होता है कि मैं जो इतना दौड़ता था जब 30 का, 32 का था, 16 का था, जब 40 का था, 50 का था, अब मैं 60-70 का हो गया, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मुझे दिख नहीं रहा। ये कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। ये शरीर की जो आयु बदल गई, शरीर बदल गया, स्थिति बदल गई तो सब बदल जाएगा, प्रकृति में बदलाव आएगा।
मेरा जन्म होगा, मेरी मृत्यु होगी, ये भगवान में माने या ना माने, ये हमें हमारा शरीर बतलाता है। शरीर भी मेरा एक गुरु है। तो इस प्रकार से अनेक गुरु हमारे होते हैं, लेकिन सद्गुरु वो होता है जो हमें भगवान का दर्शन कराता है, भगवान के मार्ग पर ले जाता है, पाप छुड़ाता है, सुख भोगने की इच्छा को मिटाता है। इसीलिए गुरुदेव को ब्रह्मा, विष्णु और महादेव कहा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्यों ब्रह्मा है? अरे ब्रह्मा जिस प्रकार से सृष्टि प्रकट करता है, उसी प्रकार से जैसे गुरुदेव ने अपने मस्तक पर हाथ रखा तो हमारा नवीन जन्म हो गया, एक मार्ग बताया, एक दिशा बताई। और वे जब हमारी शंका समाधान करते हैं, हमारा मार्ग बताते हैं, हमारे पालन करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वे विष्णु हैं। और जब हमारे मन में काम क्रोध आदि आता है, हमारे मस्तक पर हाथ रख करके अपनी कृपा से जब उनका नाश करते हैं, हमें नवीन बनाते हैं, तो वे हमारे लय कर रहे हैं, वे ही महादेव है। तो वे सद्गुरु है। गुरु अलग है और सद्गुरु अलग है। इसीलिए जीवन में सद्गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु नहीं तो बड़े बड़े तरते तरते रह गए। हमारे महाराष्ट्र की एक कथा आती है। संत श्री नामदेव राय छोटे से बालक है। आज पिता गांव जा रहे हैं तो पिता के मन में चिंता हुई, अब भगवान पांडुरंग को, विट्ठल को नैवेद्य कौन बताएगा, अब पूजा कौन करेगा। छोटा सा बालक है, उसने कहा पिताजी मैं कर लूंगा, मैं करूंगा। अब वो देखता था बच्चे सीखते हैं, जब बड़े पूजा करते हैं। हम अपनी घर की बात फिर कहते हैं कि छोटे से बच्चे हमारे घर में जो है 1.5-2 बरस से, अभी 7, 5 और 3.5 के हैं, तीनों भाई के बेटे। तो हम जब पूजा करते थे, हमारी गोदी में बैठ करके हम अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं, हम राम रक्षा का जब पाठ करते हैं तो गोदी में आकर बैठ जाते और ऐसे हम उनको पकड़ते, फिर दही दूध हम जे अभिषेक करते, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हम जो भी बोलते, जिस जिस प्रकार से हम भगवान का पूजन करते, कब पानी अर्पण करते, कब दूध, कब चंदन लगाते, कैसे पहुंचते, कैसे कपड़े पहनाते, सब केवल देख करके 1.5 साल का बच्चा हमारे घर में हमने देखा कि वो थोड़ा थोड़ा अथर्वशीर्ष बोलता है, थोड़ा विष्णु सहस्त्रनाम बोलता है, थोड़ा सा राम रक्षा, केवल सुन करके गोदी में बैठा है, सुना और बोलने लगा। ये देख करके बच्चे सीख जाते हैं। ये जीवन में परिवर्तन होता है, देख देख करके सुनेंगे। वैसे छोटा सा नामदेव सीख गया था कि पूजा कैसी करनी है, पिताजी कैसे करते हैं। कहा पिताजी मैं करूंगा, और पिताजी को लगा ठीक है। जब वो छोटे थे तो हमें कभी चिंता भी होती थी कि कौन करेगा जब हम 4 दिन बाहर होंगे। आज हम सत्य कहते हैं, कलयुग की बात यह है, जैसे वो भी कलयुग की ही थी, लेकिन आज कलयुग में हम देखते हैं कि छोटे से 5 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, जब हम घर से बाहर होते हैं, पूजा रूम को झाड़ेंगे, पूजा करेंगे, अच्छे से एकदम साफ सफाई करके चंदन लगाएंगे, अत्तर लगाएंगे, काजल, सब करते हैं ठीक से। केवल देख करके सीख जाते हैं बच्चे। चिल्ड्रन लर्न मोर बाय इमिटेशन। हम उनको बोलेंगे ना ये करो, ये मत करो, ये मत करो, वो थियरी उनके मन में कुछ नहीं जाती। माँ कैसे बात करती है, पिताजी कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, अब भाई ऐसे बैठेगा तो वो भी ऐसे बैठेगा। वो उनको लगता है अच्छा यही मुझे करना है क्योंकि ये पिताजी करते हैं, ये करना है क्योंकि दादी ये करती है। कहने से समझ में नहीं आएगा बेटा सत्य बोलना है, उनको मन में लगेगा सत्य बोलना है, लेकिन हमारे पिताजी तो झूठ बोलते हैं। अब जो दिखता है वो करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने सावधान रहना चाहिए। अस्तु, तो छोटे से नामदेव देखते और पिताजी चले गए तो उन्होंने सुंदर बढ़िया सी पूजा की और भगवान के सामने नैवेद्य रखा। अब उनके मन में ये आने लगा कि भगवान को तो खाना चाहिए, सामने थाली रखते हैं तो भगवान खाते होंगे। तो उसने देखा कि अब आधा घंटा हो गया, ये तो भोग धर नहीं रहे भगवान। अब उनको लगा अब ये भोग धरे बिना मैं घर ले जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे गुस्सा करेगी, पिताजी आने पर क्रोध करेंगे कि बेटा तूने भगवान को खिलाया भी नहीं।
अब उनको लगा क्या करूं क्या करूं, और बड़ा भाव था उनके मन में। माता पिता भक्त, वंश शुद्धि के कारण एक बालक घर में भक्त बनता है। वंश शुद्धि, आत्म शुद्धि। और छोटा सा बालक रोने लगता है भगवान पांडुरंग के सामने, हे विठ्ठला तुम प्रकट होकर के ये भोजन करो, नहीं तो मुझे क्रोध करेगी मां, तुम नहीं खाओगे तो मैं यहां से नहीं उठूंगा। अब नहीं आ रहे, हिल नहीं रहे, तो रो रो करके अपना माथा नीचे मारने लगे और कहा अब मैं मर जाऊंगा तुम नहीं आओगे तो। और जैसे ही मारने लगे एकदम से साक्षात पांडुरंग भगवान प्रकट हो गए और बाल भक्त नामदेव की हट से सामने बैठ करके भोजन करने लगे। ये सत्य घटित घटना है। ऐसे उन्हें बार बार पांडुरंग दर्शन देते। जब ये घटना उन्होंने मां को बताई तो मां ने कहा इसने खाया होगा भोग और झूठ बोलता है। उसने कहा नहीं मां, भगवान ने खाया है। और चोरी छुप करके दूसरे दिन पिता ने देख लिया कि मेरे सामने कभी पांडुरंग नहीं आए, इसके सामने पांडुरंग स्वयं आकर भोजन करते हैं। ऐसा बाल भक्त नामदेव कितनी बार दर्शन होता। और एक बार ऐसा हुआ, गोरा कुम्हार काका जो है, ज्ञानेश्वर भगवान, निवृत्तिनाथ, सोपान देव, मुक्ताबाई सभी आए थे। और एक बार मुक्ताबाई ने कहा कि अब मैं आपकी सबकी परीक्षा करूंगी। सबसे वृद्ध गोरा कुम्हार काका थे, वो मटका बनाते थे, कुम्हार थे। उनका मटका लिया और सबके सिर पर मारने लगे। तो निवृत्तिनाथ एकदम शांत, सोपान देव शांत, ज्ञानदेव शांत। और जब इनके सर पर मारा तो इन्होंने कहा मुझे मारती हो। गुस्सा आ गया। अब कई लोग होते हैं, देखिए ऐसा करेंगे तो उनको इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा, थोड़ा कुछ बोल दे तो बहुत झगड़ा हो जाता है। फिर कुछ नहीं, छोटी सी बात पर बड़े बड़े झगड़े। फिर परंपरागत वो चलते हैं, अपनी बीवी को बताएंगे, घर पर बताएंगे, दोनों परिवारों का झगड़ा छोटी सी बात पर होता है। अब उनको क्रोध आया, अरे मुझे मारा। तो मुक्ता हंसी और कहा काका ये तो कच्चा मटका है। तो उन नामदेव को बड़ा क्रोध आया, मुझे कच्चा मटका कहा, अरे मुझे भगवान का दर्शन होता है, भगवान मुझसे बात करते हैं, मुझे कच्चा मटका कहा। अब बच्चा जो होता है, किसी ने कुछ कहा तो रोते रोते हुए जाएगा माँ के पास और बोलेगा माँ माँ मुझे उसने मारा, माँ मुझे उसने ऐसा कहा। अब ये तो माउली कहते थे भगवान विठुराया को, विठल को, गए भगवान को, भगवान आप मुझे दिखते हैं ना, हाँ नामदेव आप मुझसे बात करते हैं ना, और मुझे वो मुक्ता बोलती है कि मैं कच्चा मटका। तो भगवान ने कहा सत्य कहा, भगवान मैं कच्चा हूं? हाँ देखो तुम्हें मेरा दर्शन तो होता है, जहां मैं आता हूं वहां दर्शन होता है, लेकिन मेरे सच्चे स्वरूप का दर्शन कण कण में अभी तुम्हें नहीं होता। तो मैं क्या करूं भगवान? जाओ औंढा जाओ, भगवान नागनाथ का वहां पर मंदिर है, वहां पर तुम्हें तुम्हारे सद्गुरुदेव मिलेंगे। महाराष्ट्र में औंढा नागनाथ है। ऐसे नीचे जाना पड़ता है, सीधे हम खड़े नहीं रह सकते, झुक करके भगवान का दर्शन करना है। वहां पर सुंदर महादेव का शिवलिंग है वहां पर, और दक्षिण दिशा की ओर मुख किया हुआ है। क्यों? क्या हुआ था वहां पर? जब वहां पर नामदेव महाराज गए तो वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति उस शिवलिंग पर पैर रखे हुए लेटा हुआ दिखाई दिया। अब नामदेव ने कहा अरे 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 ये आपने क्या कर दिया? शिवलिंग पर चरण रख दिए। अरे बाजू में रखिए, आपको दिखता नहीं है क्या? अब छोटे बच्चों में, थोड़े युवा लोगों में होता है, थोड़ा सा क्रोध आता है जल्दी से। अरे बाजू में रखिए आप। उसने कहा बेटा मैं तो बड़ा वृद्ध हूं, तुम ही मेरे चरण वहां रख दो जहां शिवलिंग नहीं है। उन्होंने कहा तुम वहां रख दो जहां शिवजी नहीं है। तो उन्होंने झट से पैर उठाए और बाजू में रख दिए, तो वहां पर शिवलिंग प्रकट हो गया। भ्रमित हो गए, क्या ये क्या हो रहा है? वहां से चरण हटाए
और गोल हर जगह शिवलिंग शिवलिंग शिवलिंग। और तब उन्हें ज्ञान हुआ कि यही मेरे सद्गुरुदेव है जिनके विषय में मेरे पांडुरंग कह रहे थे। विसोबा खेचर उनका नाम। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मेरे भगवान शिवलिंग में ही नहीं है, वे चराचर में है। सुंदर वहां पर अनुभूति हुई। और सद्गुरु के प्राप्त होने पर उनका जीवन पहले कैसे था, कुत्ते को देखते थे हट हट कहते, अब ऐसा हुआ कि कोई कुत्ता आया उनके हाथ से रोटी लेकर चला गया तो नामदेव महाराज पीछे पीछे जाने लगे। अरे पांडुरंग, कुत्ते को कहते अरे पांडुरंग रुको, अरे रोटी के साथ घी तो थोड़ा ले लो। अब चराचर में पांडुरंग 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 दिखने लगा। अनुरनिया, अणुरणु में भगवान पांडुरंग का दर्शन होने लगा। तब ये पक्के मटके हो गए, पक्के हो गए। अरे भगवान केवल एक मूर्ति में नहीं है, भगवान चराचर जगत में है। इसीलिए भागवत में जो कथा आती है, भक्ति रोती है, क्यों रोती है? अरे जहां ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं और केवल जहां पर भक्ति है, ऐसे कच्चे मटकों के ही लोग भरे हुए हैं। ज्ञान वैराग्य सहित जहां पर भक्ति होती है तब भक्ति परिपूर्ण है। इसलिए भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य को लेकर आती है। यह सद्गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है। जब गुरुदेव नहीं तो जीवन में अहंकार, काम, क्रोध आकर अरे पतन हो जाता है। और जब नारद जी जैसे गुरु मिलते हैं, हम देखते हैं कि एक रत्नाकर, एक डाकू कितने लोगों को मारा है, धन छीना, चोरी की, लोगों को लूटा, मारा और मरा 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 बोल करके नारद जी के अनुग्रह से मरा 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 मरा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना। केवल गुरु कृपा। और एक डाको वाल्मीकि हुआ, रामचरित्र लिखा, आदि कवि हुआ। ये कृपा केवल सद्गुरु के प्राप्त होने से होती है। इसलिए जीवन में सद्गुरु अवश्य होना चाहिए। सद्गुरु बिना कोई जीव तरता नहीं है। जब सद्गुरु नहीं तो अहंकार हुआ दक्ष को, और अत्यंत अहंकार में भरा हुआ दक्ष भगवान शिव का अत्यंत अपमान करता है। भगवान जानबूझकर उठे नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे भी वे भगवान हैं, उन्हें उठ करके एक दक्ष, एक जीव को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने जानबूझकर किया नहीं। वे तो निरंतर राम 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 ध्यान करते रहते हैं। ऐसे भगवान महादेव ध्यानस्थ थे और उन्हें दक्ष ने अनेक अपशब्द कहे। अरे श्मशानवासी है, अरे भस्म का लेपन करता है, सर्पों को धारण करता है, तुझे मैंने मेरी कन्या दी, उसका तो मैंने नाश कर दिया। व्याघ्र चर्म धारण करता है, श्मशानवासी है, कितने कितने अपशब्द बोलने लगा। लेकिन संत कहते हैं अरे ये तो सत्य है, ये अमंगलकारी नहीं है। भगवान शिव तो मंगल के भी मंगल है। परम मंगल करने वाली एक गंगा मैया है, उस गंगा मैया के आधार भगवान शिव है। परम अमंगल जो है, जो चिता भस्म है, चिता भस्मा लेपहा, चिता भस्म रोज आकर के भगवान का अभिषेक किया जाता है। उस उज्जैन में जाएंगे तो वही चिता भस्म जिसे हम स्पर्श करने से स्नान करते हैं, वह चिता भस्म भगवान को लगाने के पश्चात वही विभूति हो जाती है, प्रसाद हो जाता है। मंगल के आधार गंगा जी के और परम अमंगल चिता भस्म के आधार भगवान शिव है। भगवान शिव स्मशान में रहते हैं, हाँ सत्य है। चराचर जगत में रहने वाले भगवान स्मशान में रहते हैं।
सारे भूत प्रेत जिनका आज भी दर्शन करने आते हैं, अनेक मंदिरों की ये अनुभव है कि रात्रि में भगवान महादेव भूत प्रेतों के लिए मंदिर खुला रहता है। अरे ये भी तो मेरे जीव है, कहां जाएंगे? भूत प्रेतों के आधार महादेव। इस संसार में जीव जिसका त्याग करता है उसका स्वीकार भगवान शिव करते हैं। अगर घर में हमारे एक ही पुष्प हो, गुलाब का, कमल का, हमारे मन में आए हम विष्णु को अर्पण करें या भगवान शिव जी को या दुर्गा मैया को, भगवान शिव जी कहते अरे मुझे तो धतूरे का फूल है, फूल दे दो, ये किसी को भी अर्पण करो। भगवान कृष्ण नारायण और राम जी की सेवा में कितने कितने श्रृंगार अलंकार लगते हैं, और भगवान शिव जी को बस जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, धतूरे का फूल और बिल्व पत्र चढ़ाया, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ नहीं लगता, एकदम साधी पूजा। भगवान शिव सारे जीवों के परम पिता है। भगवान शिव सभी के मंगल करने वाले हैं। शिव यानी मंगल, कल्याण करने वाले हैं। श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचराः चिता भस्मालेपः स्रगपि नृकरोटी परिकरः अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। भगवान महादेव सबके मंगल कारक है। अपमान किया दक्ष ने, भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान शांति से वहां से चले गए, घर पर आए और ध्यानस्थ हो गए। कहा नहीं सती से, सती तेरे बाप ने मुझसे ये कहा वो कहा नहीं। ये गृहस्थों को मार्गदर्शन करते हैं भगवान शिव। गृहस्थाश्रम कैसा होना चाहिए? आज किसी पत्नी के पति का अपमान किया तो घर पर जाकर पहले अपनी पत्नी का वो अपमान करेगा। अरे तेरे बाप ने तेरे घर पर इतना अपमान हो गया, अब उसमें उस बेचारी कन्या का क्या अपराध है? शिव जी कहते हैं अरे उन्होंने कहा तो कहा, अब उसको आगे क्यों बढ़ाए? शांत है, अपनी साधना पे ध्यान आए और पुनः समाधि में चले गए। उसी दक्ष ने अनेक वर्षों तक ये मन में ईर्ष्या रखी, क्रोध रखा, वो शिव मेरे लिए उठा नहीं, मैं उसका अपमान करूंगा। अरे क्रोध आता है, कोई बात नहीं, ये सहज होता है। देखिए क्रोध आना सहज है। किसी ने कुछ किया, अरे क्यों किया, बस उतना ही होना चाहिए। अब उसको रखेंगे कितने दिन तक वो मन में आएगा बात। अब देखिए किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया है तो ये वस्तु स्थिति है कि हमारे मन से जाता नहीं। हमारे प्राण संकट में हो, हमारे बहुत आवश्यकता हो, कोई व्यक्ति धोखा देता है, असत्य बोलता है, कटु वचन बोलता है, हमारा पुनः पुनः अपमान करता है। हम ये नहीं कहते कि क्रोध नहीं आना चाहिए, उसे तत्क्षण भूल जाओ, ये संभव नहीं है, हम साधारण मनुष्य हैं। लेकिन उसी बात को लेकर के अपनी साधना बिगड़े नहीं, अपना जीवन बिगड़े नहीं, उसके लिए अभ्यास करना है, सद्गुरु की शरण ग्रहण करनी है और बार बार आत्मचिंतन करना है। जो भी हो मेरे गुरुदेव मेरा कल्याण करेंगे। ठीक है, उसने कहा कोई बात नहीं, गुरुदेव मेरा कल्याण करेंगे, मेरे भगवान मेरा कल्याण करेंगे। इस संसार में ऐसा कोई नहीं कि जिसका अपमान न हुआ होता है। अरे अनेक संतों के जीवन चरित्र आप देखिए। इसलिए संत कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं संत चरित्र पढ़ा करो। कैसा कैसा जीवन। भक्त तुकाराम महाराज का जीवन अत्यंत दुख में था, बाहर की स्थिति ठीक नहीं है। एक पत्नी अन्न करता गिली, भोजन नहीं था, मर गई। एक पुत्र मर गया, सारे संसार का दिवाला लग गया, कुछ खाने के लिए नहीं है। दूसरी पत्नी इतना बोलती है, सब छोड़ करके भंडारा पर्वत जाकर के भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। वृक्षवल्ली आभासो यरे वनचरे, वृक्षवल्ली आभासो यरे वनचरे,
पक्षिः सुस्वरे आळवीति वृक्षवल्ली आम्हासूयरे वनचरे वृक्षवल्ली आम्हासूयरे वनचरे येणे रुचे एकांता सावास नाही गुणदोष अंगायेत वृक्षवल्ली आम्हासूयरे वनचरे वृक्षवल्ली आम्हासूयरे पांडुरंग 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 पांडुरंग। अत्यंत विपरीत स्थिति है, पर अखंड भगवान का नाम स्मरण, भगवान की शरण छोड़ी नहीं।